हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव। आज आप लोग को हम अनुपात और समानुपात पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम 66 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और 67 नंबर क्वेश्चन से आज आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस सब के लिए है। ठीक है, तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। वो आपसे 67 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B का क्या कहता है, A तथा B के भाग का अनुपात कितना दिया है, तो 3:4 दिया है। फिर आपसे कहता हूँ B तथा C के भाग का अनुपात कितना दिया है, तो 5:6। तो यहाँ पर अब वो B अनुपात C हम दे दिए 5:6। अब आपसे कहता हूँ कि तीनों मिलाकर के कितना दिया है, 5900 रुपया। तो यहाँ पर B और B देखिए वो आपका क्या कॉमन है। अब कॉमन संख्या को बराबर करने के लिए अपना मन से ऐसा संख्या लेंगे कि दोनों B और B गुना करने पर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जिस संख्या से इस B में गुना करेंगे तो उसी संख्या C में भी गुना करना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुप का व्यक्ति है। और जिस संख्या से इस B में गुना करेंगे वही संख्या से हमें A में भी गुना करना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ग्रुप का व्यक्ति है। अगर अब हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका कितना होगा, 24। और यहाँ पर अगर 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20। अगर यहाँ हम 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका कितना होता है, 20। और यहाँ करेंगे तो 5 तिया कितना होगा, 15। तो A अनुपात B अनुपात C आपका कितना निकल गया, वो 15:20:24 आ गया। अब सबको जोड़िए, अब 24, 20, 15 सब मिला कितना हो जाएगा, 59। और 59 रेशियो बराबर आपका कितना दे रखा, वो 5900। 59 इकाई 59, तो 1 रेशियो बराबर आपका कितना, वो 100 हो गया। तो आपसे पूछता है वो B का भाग कितना है, और B कितना आपका दिया है, तो 20 दिया है। अब 20 को अब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 2000। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो B हो जाएगा। तो 67 नंबर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर दिए। ठीक है, और 67 से पीछे जितना क्वेश्चन है वो सारा का सारा वीडियो आपका विद्या मंदिर साइंस क्लास यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 68 नंबर क्या कहता है, 68 नंबर आपसे कहता है कि 1050 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के, देखिए अब P का भाग Q तथा R के कुल भाग का, Q तथा R के कुल भाग का मतलब गुना 2/5 है। तो 2/5। तो कहता है P का धन कितना है। देखिए अब पहले के लिए बाद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P अनुपात Q प्लस का R, और ये कितना हो गया, वो तो 2:5 हो गया। और 5 + 2 यानी 7, और 7 रेशियो बराबर कितना रुपये दे रखा, वो 1050 रुपया। तो हम यहाँ पर दे देंगे 1050। अब 1 रेशियो का मान कितना, वो 7 इकाई 7, यहाँ पर कितना बचा, 3। यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, वो बाकी 3, तो यहाँ 35, 7 × 5 = 35, कितना हुआ, 150 रुपया। तो कहता है वो P का भाग बताइए, P कितना है, 2। और 2 को जब हम 150 से गुना करेंगे तो 150 दूना कितना हो जाएगा, 300। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर कौन हो जाएगा, तो B नंबर। ठीक है, तो हम 68 नंबर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर दिए। चलिए लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अब 69 नंबर पर। 69 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, आ जाइए। अब 69 नंबर क्या कहता है, कहता है कि 1300 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P/Q, तो क्या वो P/Q, Q/R और R/S सब किसके बराबर है, तो 2/3 का। आपको पता वो बटा मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ P/Q है तो हम इसको लिखेंगे P अनुपात Q, और 2/3 है तो इसको लिखेंगे 2/3, क्योंकि P/Q किसके बराबर है, तो 2/3 के बराबर है। अब देखिए अब Q/R है तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q अनुपात R, और Q/R किसके बराबर है, 2/3 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/3। देखिए अब R/S है तो यहाँ पर लिखेंगे R अनुपात S, क्या बटा मतलब क्या होता है, अनुपात। और ये किसके बराबर है, 2/3 का, तो लिखेंगे 2/3। अब देखिए अब यहाँ पर R कॉमन है और Q कॉमन है। अपना मन से ऐसा संख्या सोचना है कि R बराबर हो जाए, Q और Q बराबर हो जाए। अगर अब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, और जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। क्या वो 3 को 4 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं।
अगर बाबू आप संख्या सोच लेते हैं, अगर आप संख्या सोच लेते तो ठीक है, अगर नहीं सोच पाते तो हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि कैसे निकालना है। तो देखिए अब हम लिख देंगे यहाँ पर P अनुपात Q अनुपात R लिख देंगे। ये देखिए अब आपका पहला ग्रुप है तो यहाँ पर पहला लाइन स्टार्ट करेंगे। P आपका 2 है और Q आपका 3 है, दे दिए। देखिए अब दूसरा ग्रुप है तो यहाँ पर दूसरा लाइन स्टार्ट करेंगे। Q आपका 2 है तो जस्ट Q के सामने 2 और R आपका 3 है, जस्ट R के सामने 3 दे दीजिए। और ये तीसरा ग्रुप है तो यहाँ पर आप तीसरा लाइन स्टार्ट करिए और R का आपका 2 है तो जस्ट R के सामने 2, एगो S आपका छूट रहा है, ठीक है। और S का कितना आपका 3 है तो 3। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आपका एक स्थान यहाँ पर खाली है, एक स्थान यहाँ पर खाली है और एक सेकेंड, एक स्थान और एक स्थान यहाँ पर खाली है, ठीक है। एक स्थान ना, एक स्थान और एक स्थान यहाँ पर खाली है और यहाँ पर आपका 2 स्थान खाली है। अब देखिए अब इसके सामने का संख्या यही रख दीजिए, ठीक है। इसके सामने की संख्या यही 3, इसके सामने की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके सामने की संख्या यहाँ पर 2 और इसके सामने की संख्या 2 और 2 हो जाएगा। अब सबको क्या करिए, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना कितना होगा 8, 2 दूना 4 तो ये कितना होगा 12, 3 दूना 6 छतरी का 18 और यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 18 12 8 12 18 और 27 आ गया। तो यहाँ पर आप वो लिख लीजिए कितना कितना आ गया, तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S कितना आ गया, वो 8 अनुपात 12 अनुपात और उसके बाद कितना आ गया 18 अनुपात 27 आ गया। अब देखिए अब वो तीनों मिला कितना रुपए दे रखा है, तो 1300। तीनों को जोड़ लीजिए आप, 7 8 7 15 और 2 17, 17 प्लस 8 कितना होता है वो 25, 25 का 5 हाथ बाकी 2 2 2 4 1 5 और 1 6 यानी कितना वो 65 हो गया, 65। अब 65 रेशियो बराबर कितना रुपए दे रखा आपका, तो 1300 दे रखा है। कितना दे रखा है वो 1300, ठीक है। इसको यहाँ पर अलग में लिखते हैं, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम बगल में लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस सब को आप जब जोड़िएगा कितना होता है 65। अब 65 रेशियो बराबर कितना दे रखा था, तो 1300। 65 दूना 130, एक रेशियो बराबर कितना हो तो 20 हो गया। तो आपसे किसका पूछता है, तो आपसे पूछता है वो P का भाग कितना होगा, किसका भाग पूछता है P का, और P का भाग कितना वो 8 है। जब एक रेशियो का मान 8 है, एक देखिए एक रेशियो का मान कितना है 20, तो 8 रेशियो का मान क्या होगा, तो 8 गुने 20, 8 दूना 16 यानी 160 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा वो, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो हम 69 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया। चलिए लिख लीजिए इसको। लिख लिए, आगे बढ़े मान। चलिए 69 के बाद हो जाएगा आपका 70 नंबर। 70 में आपसे कहता है वो कि 117 रुपये को ABC में, ठीक है। वो देखिए पहला जो ABC लीजिए, A B और C कितना कितना दिया, 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में वितरित करना था, परंतु त्रुटि बस। तो देखिए अब सही में इसको कितना इतना इतना लेना था, कितना में सही में, लेकिन ये क्या होता है वो कि गलती से, ठीक है, ये गलती से क्या करता है 2:3:4 के अनुपात में वितरित कर दिया गया। तो इसमें किसको सबसे अधिक तथा कितना लाभ हुआ है वो बताना है आपको। हम पीछे बाबू बता चुके हैं, अनुपात समानुपात में जब अंश और हर के रूप में रहे तो इसको क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेकर आपस में गुना कर देते हैं। तब यहाँ पर 2 3 4 सब का एलसीएम कितना होगा 12, तो सब में 12 से क्या करिए आप गुना कर दीजिए। तो 2 6 का 12 हो गया, यहाँ पर अब 3 चौका 12 हो गया और ये 4 तिया 12 हो गया। 6 4 10 3 कितना हुआ 13, और 13 रेशियो बराबर कितना दे रखा वो, 13 रेशियो बराबर 117 रुपया दे रखा, तो हम 117 दे दिए। 1 रेशियो बराबर 13 नमा 117 यानी कितना हो गया वो 9 हो गया। तो A का भाग गया 9 छक्का कितना 54 रुपया, B का हो गया 9 चौका 36 रुपया और C का हो गया 9 तिया 27 रुपया। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए अब इसमें 4 3 7 और 2 कितना है 9, और 9 रेशियो बराबर आपका कितना दे रखा वो 117 रुपया, तो यहाँ पर 117 दे दिए। 1 रेशियो बराबर 9 से कितना बार 13 नमा 117 13 बार बना, तो 13 दूना कितना हुआ 26, 13 तिया 39 और 13 चौका कितना हुआ 52। अब देखिए अब कोई आदमी को जो है
कोई आदमी किसी को मुंशी था, उसको बोला कि देखिए ए को जो है कितना रुपया देना है सही में 54 रुपया, लेकिन वो गलती से कितना रुपया दे दिया 26 रुपया। बी को बोला है कि आपको देना सही में 36 रुपया और गलती से दे दिया 39 रुपया। तो बताया वो बी को 36 देना था, दिया 39, तो 3 रुपया ज़्यादा दिया। ए को अब 54 देना था, गलती से दिया 26, इसको कम नहीं दिया, ज़्यादा तो नहीं दिया। लेकिन सी को अब देना था 27 रुपया और गलती से इसको दे दिया 52 रुपया। तो बताइए 27 से 52 क्या रुपया ज़्यादा दे दिया है? तो 25 रुपया। 27 से 52 कितना रुपये ज़्यादा दे दिया है? 25 रुपया। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इसमें से किसको सबसे अधिक तथा कितना लाभ हुआ। तब वो सबसे अधिक वाला पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि सबसे कम किसको दिए। तो सबसे कम पूछता तो 54 और 26 में तब हम अंतर करते। कहता कितना अधिक दे दिए, तब वो 27 दे रहा था, गलती से दे दिया 52, कितना अधिक दे दिया 25 रुपया अधिक दे दिया। और किसको दे दिया वो? तो सी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। यानी सी को जो है देना था 27 और गलती से दे दिया है 52। चलिए लिख लीजिए। हटा दे, लिख लिए। चलिए आगे चलिए। आप क्वेश्चन पर 71 नंबर क्या कहता है? देखिए 71 नंबर आपसे कहता है कि 3 व्यक्तियों, 71 में कहता है 3 व्यक्ति ABC का कुल वेतन 1,44,000 रुपया है। क्रमशः 80%, 85%, 70% खर्च करते हैं। देखिए अब ये वो आपका ए हो गया, ये आपका वो बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। जिसमें कहता है आपका मान लेते टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। ये भी आपका मान लिया 100% और ये भी आपका हो गया 100%, ठीक है। अब इसमें कहता है वो 80% खर्च कर दिया। तब अब वो इसके पास देखिए एक बात बताइए, इसके पास 100% था और जिसमें से देखिए हम लिखे देते हैं इसके पास आय कितना था सबका, वो तो 100% मान लिए, सबका आय कितना मान लिया 100%। उसमें से कहता है ये कि खर्च कर देता है कितना परसेंट 80%, उसके बाद कितना हो 85% और उसके बाद कितना आपका 75%। तब वो आय 100 था जिसमें 80% खर्च कर दिया, तो इसका बचत कितना हुआ? तो इसका बचत हो गया वो आपका 20%, इसका कितना हो गया आपका 15% और इसका कितना हो गया आपका 25%। सब प्रतिशत खत्म कर दीजिए। 5 से काटिए, वो 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 25, यानी 4, 3, 5 हो गया। यही ना हुआ 4:3:5। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तथा इसकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। हम यहाँ बाबू बचत का अनुपात, ये 80% खर्च करने के बाद प्रतिशत में कितना सबका बचा था? तो 20%, इसका बचा था 15%, इसका बचा था 25%। जब हम इसका अनुपात निकाले तो कितना आया? 4:3:5। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका बचत का अनुपात, इसका बचत का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है कितना? वो 8:9:20 है। अब बताइए वो अभी हम अनुपात निकाले 4, 3, 5 और क्वेश्चन में दे रखा बचत का अनुपात 8:9:20। तब वो 4 को 8 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा? 2 से। 3 को वो 9 बनाने के लिए कितना से? 3 से। और 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा? तो 4 से। बात समझ गए? 4 से। तब इसका मतलब है वो यहाँ पर आपका जो है सो A:B:C हो गया। कितना कितना? तो 2:3:4 का है। देखिए 4 को 8 बनाने के लिए कितना से गुना किए थे? 2 से, तो 2:। 3 को 9 बनाने के लिए कितना से? 3 से, तो 3। और 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुना किए थे? 4 से, तो 4, 3, 7 और 2 कितना हुआ? 9। और 9 रेशियो बराबर टोटल आपका बचत यहाँ पर कितने दे रखा है? 1,44,000। 1,44,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 16:144। 16:144। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9,000। तो आपसे कहता है वो कि सी का वेतन कितना है? तो सी आपका कितना है? वो 4 है। और 4 को अब वो 9,000 से गुना करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा आपका? तो 36,000। 9 चौका कितना होगा? 1 रेशियो बराबर कितना आ रहा है? 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर 16:144, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 0, 16,000 हो जाएगा। जब यहाँ पर अब 16,000 होगा
तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा गलती। यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 का वो 16,000 से गुणा करिए तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए अब कौन हो जाएगा 64,000 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए समझ गए सवाल, फिर बताएं इसको एक बार बता दें। चलिए कहता 3 व्यक्ति अब ABC है तो 3 व्यक्ति ABC ले लिए, इसका हम आय मान लिए 100%, इसका 100%, इसका 100% मान लिए। अब इसमें से कहता अभी खर्च कर दिया कितना परसेंट 80, 85, 75। तो देखिए ये जो है 100% 80% खर्च कर दिया, बचत कितना 20%। 100% में भी 85 खर्च कर दिया, बचत कितना 15%। 100% 75 खर्च कर दिया, बचत कितना 25%। 100% हम हटा दिए। अब 20, 15, 25 है, इसको काटिए 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 या 15, 25। अनुपात में जानते हैं तब तक कटना जब तक कटना बंद ना हो जाए। तो यहाँ पर अब इसको हम अनुपात निकाल दिए, कितना हो गया 4:3:5। और आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका अनुपात बचत का कितना है 8:9:20 है। तो बचत का रेशियो अब यहाँ पर 4 है तो 4 से 8 बनाना है तो कितना गुना करना होगा 2 से, तो 1:2 हो गया। देखिए यहाँ पर हम बचत निकाल लेते 3 और किताब में दे रखा 9, तो 3 को 9 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा 3 से, तो B का अनुपात हो गया 3 बचत का। B का देखिए अब आपका अनुपात हम 5 निकाला है, किताब में दे रखा 20, तो 5 चौका 20 यानी कितना गुना करना पड़ा 4 से, तो C का बचत हो गया कितना आपका 4 अनुपात। अब 4, 3, 7 और 2, 9 और 9 रेशियो बराबर आपके रुपया में दे रखा कितना हो 1,44,000। तो 16:144 एक रेशियो बराबर कितना हो गया 16,000। तो कहता C का बचत बताइए, तो C का बचत का रेशियो कितना है 4, और 4 को जब हम 16,000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64,000। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका B हो जाएगा। बचत का अनुपात कितना 64,000। नहीं C का वेतन कितना 64,000 वेतन पूछ रहा है। आगे बढ़े। किताब अलग चले अगला सवाल चले। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या नंबर हो जाएगा 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है। कहता है आपसे यदि A तथा B की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, एगो अब A है और एगो B है, और इसका आय दे रखा कितना आपका, तो आय दे रखा आपका 4:3। कहता है इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है, और इसका वो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है तो 3:2। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया है। अब देखिए अब वो आपको पता है आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है बचत। आप कितना रुपए कमाते हैं और उसमें से कितना खर्च किया उसको घटा दीजिए तो आपका बचत हो जाएगा। देखिए 4 रुपया कमाया 3 खर्च किया, बचत कितना का 1 का। 3 कमाया और 2 खर्च किया, बचत कितना का 1 का। तो दोनों का अनुपात देखिए बचत में बचत कितना है 1, और 1 रेशियो बराबर रुपया आपका कितना दे रखा है वो 600। बचत का रेशियो कितना दे रखा है 600। तो कहता है A की मासिक आय कितनी है, तो A का आय देखिए अब कितना है 4, और 4 को जब हम 600 से गुना करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा तो 2400। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा वो, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 2400। समझे ना, फिर बताए। हाँ अगर कॉमन नहीं रहता तो नीचे वाला का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाला का अंतर से नीचे गुना, दोनों का रेशियो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा वो 4-3 में 1 का अंतर है, 3-2 में 1 का अंतर, तो रेशियो बराबर था 1-1 का। तो हम 1 ले लिए बचत, काहे कि आय माइनस खर्च बराबर क्या हुआ बचत 1, आय माइनस खर्च बराबर बचत 1। अगर बराबर नहीं रहता तो नीचे वाला का अंतर से ऊपर गुना, आई ऊपर वाला का अंतर से नीचे गुना। पीछे सिखा चुके हैं, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चले। चलो 72 के बाद अगला हो जाएगा आपका कितना 73 नंबर।
73 नंबर क्या कहता है, देखिए कहता है 188 को 2 भाग ए तथा बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के 5वें भाग, क्या कहता है वो, ए के 5वें भाग, देखिए अब ए का 5वां भाग ए बटा 5 हो गया। फिर कहता है भाग तथा बी के 8वें भाग, तब वो यहाँ पर हो जाएगा बी के 8वें भाग, तो बी बटा कितना हो गया, 8 हो गया। 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 का मतलब कितना हो, 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तथा ए का 5वां भाग ए बटा 5, फिर इसके बटा में बी का 8वां भाग तो बी बटा 8, तब कहता बराबर 3:4 है, तो 3/8 कितना दे दिया, वो 4 दे दिए। अब देखिए अब हम इसको पलटते हैं, अब यहाँ पर अब वो ए बटा 5 है, और जब इसको पलटेंगे तो ये अब हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बराबर में कितना हुआ है, 3/4 है, तो 3/4 दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप वो क्या करेंगे, 8 को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 है, 5 को बी से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5b। अब बराबर कितना हो, 3/4 हो गया। अब यहाँ पर बराबर चिन्ह क्रॉस गुना करिए, 8 चौका कितना हो, 32 है, और यहाँ 5 दिया कितना हो जाएगा, तो 15b। आपको पता है वो जब अनुपात समानुपात में बीच में बराबर का चिन्ह था तो कोफिशिएंट क्या होता है, पलटता है। और जब कोफिशिएंट चेंज करेंगे वो तो ये 15 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। कितना होगा, 15:32, 15:32। कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया, 15:32 दिया है। अच्छा रुक जाइए, एक सेकंड, अनुपात नहीं पूछ रहा, आपसे रुपया पूछ रहा है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, रुपया पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब हो जाएगा आपका कितना, तो 15:32। अब 15:32 5 2 7 हो जाएगा, और 3 कितना हुआ, 4, 47। और 47 रेशियो बराबर कितना दे रखा है, वो 188 रुपया दे रखा है। तब एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, वो कितना से लगेगा, 4 से। तब वो 47 चौका 188, तो 4 हो गया। तो आपसे कहता है वो पहला भाग कितना है, पहला भाग कितना है, वो 15, और 15 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका कितना होगा, 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए 73 नंबर आप बता दिए, लिख लीजिए इसको। आगे बढ़े, चलिए अब 74 नंबर पर चलते हैं। 74 में देखिए अब वो कहता है कि 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भाग का अनुपात 1:3 रह जाता है। देखिए अब A हो गया, B हो गया और C हो गया। इसका अनुपात कितना दिया, 1:3:2। 1:3:2 कब होता है, जब A का भी इसमें से 50 रुपया घटा देगा, B के लिए भी इसमें से 50 रुपया घटा देगा, और C के लिए भी इसमें से 50 रुपया घटा देगा। अब तब घटाने के बाद जब काटता है तो इसका रेशियो 1:3:2 बनता है। अब देखिए अब टोटल रुपया यहाँ पर कितने दे रखा है, तो 1470 रुपया, और इसमें से 50 रुपया तीनों घटा दीजिए, 50 या कितना हुआ, 150 रुपया। तो 1470 में 150 घटा दीजिए, 0 में से 0, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ 14 में से 1 गया तो 13, यानी 1300 कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। अब देखिए अब इसका रेशियो जोड़िए, 3 2 5 ये कितना हो गया, 6, और 6 रेशियो बराबर कितना रुपये दे रखा है, वो 1320 रुपया। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 6 दूना 12, 1 बचा 12, फिर 6 दूना 12 यानी 220 रुपया। अब देखिए अब A का हिस्सा कितना होगा, तो 220 को 1 से गुना करें 220, 22 दिया कितना होगा, 66, 660 रुपया हो जाएगा। अब 22 दूना 44 यानी 440 रुपया हो जाएगा। तो आपसे कहता है वो कि B द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो B का कितना वो 660 रुपया है, लेकिन ये 50 रुपया कम करने के बाद ही रेशियो आया था। तो कुल धन आपसे पूछ रहा, तो 50 रुपया ये भी इसमें जोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं, 50 रुपया ये भी इसमें जोड़ दीजिए, तो 0 हो जाएगा। 6 5 11 के खत्म किए, और 6 1 7, यानी कितना रुपये हो जाएगा, 710 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। समझे, फिर बताए इसको, समझ गए ना। देखिए वो 3 आदमी है ABC, और तीनों में से तीनों का मान चलिए कि कोई आदमी, उसके पास आपका कितना 1470 रुपया संपत्ति है, उसका 3 बेटा है।
तो तीनों बेटा 1470 रुपया बांटेगा। लेकिन वो क्या कम किया कि 50-50 रुपया तीनों में से ले लिया, तब वो 150 रुपया ले लिया 1470 में, तो कितने बच गया? 1320 रुपया बचा। अब 1320 रुपया को जब काटता है तो 1:3:2 होता है, यानी बड़का बेटा का रेशियो 1 होता है। जैसे कहते हैं 10% बड़का को मिला, 20% महिला को मिला, 30% सझला को मिला, तो उसी प्रकार यह प्रतिशत अनुपात बोल रहा है। तो 1 को मिला 1 अनुपात, B को मिला 3 अनुपात और C को मिला 2 अनुपात, सब मिला हो गया 6 रेशियो। और 6 रेशियो बराबर कितना हुआ? 1320 रुपया। तो 1 रेशियो का मान कितना हुआ? 220 रुपया। तो इसका मतलब बड़का कितना हो रहा? 220, महिला कितना हो रहा? 660 और सझला कितना हो रहा? 440 रुपया। जिसमें आपका ये अनुपात जब 3 बनाया था महिला का, तो इससे पहले ही 50 रुपया निकाल करके बनाया था, यानी अनुपात बनाया था कितना रुपए का? 1320 रुपया हुआ था। इसको 3 भाग में बांट करके 1:3:2 अनुपात बनाया था। ये 50 रुपया जहाँ निकाला वो 50 रुपया यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 660 रुपया प्लस 50 रुपया कितना हो गया? 710 रुपया। तो आपका 74 नंबर का सॉल्व हो गया। समझेगा? आगे बढ़े, चलिए अगला जाइए, क्या नंबर हो जाएगा आपका? 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन का था वो कि 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया कम कर दिए जाए। देखिए अब A, B और C, देखिए जब ABC के 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया, टोटल कितना रुपये दिया? वो 3068 रुपया। अब 3068 रुपया में 10 रुपया, 14 रुपया कितने हुआ? 24 रुपया। और 24 रुपया 20 रुपया कितना हो गया? 44 रुपया। कम कर दीजिएगा, तब काटने के बाद इसका रेशियो हो जाता है 5:6:7। बात समझ रहे हैं? जब हम 44 रुपया कम कर देंगे काटने के बाद, तीनों का रेशियो कितना बनता है? 5:6:7। तो 44 कम करिएगा, वो 4 में से 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, यानी 3024 रुपया हो गया। यहाँ पर अब 7-6-13 और 5 कितना होता है? 18 रेशियो बराबर कितना रुपये दे रखा है? तो 3024 रुपया दे रखा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 1 है 18, इधर कितना बचा? वो 18 कितना जाता है? 168 रुपया आ जाता है। तो 1 रेशियो का मान 168 हो गया। तो इसमें कहता है वो B का भाग बताइए। B कितना है? 6, और 6 को 168 से गुना करिए, तो 8 6 48 का 8 बाकी कितना हुआ? 4, और 6 6 36 और 4 40 के 0 बाकी 4, और 6 का 6 और 4 10, कितना रुपए हो गया? जिसमें अब वो B क्या रुपया दिया था? B क्या रुपया दिया था? यहाँ पर देखिए तो 14 रुपया दिया था, तो 14 रुपया इसमें जोड़ दीजिए। 8 4 12 2 बाकी 1 1 1 2, यानी 1022 रुपया हो गया। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? जितना रुपया पहले निकाला था फिर उतना जोड़ दिया है। शायद खत्म नहीं हुआ, तेजी में लिखिएगा। PDF डाउनलोड नहीं होगा, वो जब अथी में जाते हैं ना तब होता, ये आगा करते हैं बस उड़ जाता है लिख का। आगे बढ़े अब, चलिए 76 नंबर देखते हैं। 76 में आपसे कहता है कि 1540 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का, देखिए अब B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11वां। देखिए अब पहले के लिए और बाद के लिए, तो B अनुपात A प्लस का C कितना हो गया? वो तो 3:11 हो गया। अच्छी बात समझते हैं ना? पहले बाद के लिए हम आपको सॉल्व करके बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। देखिए B बराबर अब वो आपका कितना दिया है? A प्लस का C, और इसका कहता है 3/11। देखिए अब बराबर चिन्ह तो 11 से 3B को गुना करिए, तो 11B अब बराबर, और 3 को इससे गुना करिएगा तो 3A प्लस का कितना हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अब हम B अनुपात A प्लस का C लिखेंगे, तो जब बराबर चाहिए तो कोफिशिएंट क्या होता? पलटता है, तब पलटेगा तो 3 अनुपात कितना होगा? 11। तो देखिए अब यहाँ भी 3 अनुपात 11, इसीलिए हम कहते हैं पहले के लिए और बाद के लिए। अब यहाँ पर देखिए 11 + 3 कितना हो गया? 14, और 14 रेशियो बराबर कितना रुपये दे रखा हो? 1540 रुपया। तो यहाँ पर दे दीजिए 1540। बोलिए तो 1 रेशियो का माना हो 14 1 14 1, और फिर 14 1 14 110 रुपया। तो किसका भाग पूछता है? वो B का भाग। अब B कितना हो? B 3 न है,
बी का भाग पूछता है और बी कितना हुआ है 3 है, तो 3 को 110 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 11 तिया 33 यानी 330 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा वो ए नंबर, लिख लीजिए। मोबाइल चार्ज है, देख लीजिए, बगल बेटे दिखाता है। छुए नहीं, कट जाएगा। क्या क्या छोड़ दीजिए, बस इसको 80 को पुराने दीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब 76 के बाद हो जाएगा आपका कहते 77 नंबर। देखिए कहता 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A के 2/5 से 40 रुपये अधिक है, फिर B का 2/7 से 20 रुपये अधिक है और C के 9/17 से 10 रुपये अधिक है, परस्पर बराबर है, तो B का भाग कितना है। देखिए अब A का कहता है 2/5 से, देखिए A का जो है 2/5 से कहता है 40 रुपये अधिक है, तो टोटल हम x मान लेते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद कहता है वो B का, तो B का कहते हैं 2/7 और टोटल रुपया हम x मान लेते हैं, जिससे कहता है 20 रुपये अधिक है, तो x प्लस कितना हो गया 20, x प्लस का 20। उसके बाद फिर देखिए वो C का कहता है कि 9 कहते हैं 17 और जिसमें कहता है 10 रुपये अधिक है, तो टोटल x ले लिए, 10 रुपये अधिक है, तो x प्लस कितने हो गया 10, ठीक है, अधिक परस्पर है। तो B का भाग कितना है, टोटल रुपया कितना दे रखा आपका, तो 600 दे रखा, तो बराबर दे दीजिए 600। अब देखिए अब उस सब कहता है आपस में क्या है, सब बराबर है, तो जब इसको पलटेंगे ना तो बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा अनुपात हो जाएगा। तो इसको जब पलटेगा वो तो ये हो जाएगा 5/2, बात समझ आएगा 5/2 और यहाँ पर जाएगा आपका x प्लस का 40। देखिए अनुपात ये हो जाएगा, वो पलटेंगे तो 7/2 और यहाँ पर x हो जाएगा आपका x प्लस का 20। ये बाबू पलटेंगे तो अनुपात हो जाएगा 17 कितना आपका 9 और यहाँ पर जाएगा x प्लस का कितना, अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। जब पलटेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस से किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस सब जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर जाएगा माइनस माइनस माइनस। अब बराबर कितना हो गया आपका 600। अब देखिए अब 2 और 9 दोनों का एलसीएम लीजिए। अच्छा 2 और 9 एलसीएम लेंगे कितने होगा 18 होगा ना, 2 9 18 तो 9 5 कितने होगा 45 और x माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा प्लस का चिन्ह। फिर 2 9 18 तो 9 7 कितने होगा 63 और x माइनस कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस का 9 2 18 तो 17 2 कितना होगा 34 और x माइनस का कितना होगा 10, अब बराबर कितना हो गया 600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब 45 को x से गुना करेंगे कितना होगा 45x माइनस, अब 45 चौका कितना होता है 180, एगो जीरो और दे दीजिए 1800 प्लस का। फिर यहाँ पर देखिए 63 को x से गुना करेंगे, अब तो 63x माइनस का, अब 63 दूना कहते होता है 3 दूना 6 और 6 दूना 12 126 1260 प्लस का। 34 को x से गुना करिए कितना होगा 34x माइनस, और 34 को 10 से गुना करेंगे 340। अब देखिए वो 18 है, यह बराबर चाहिए तो नीचे नीचे क्या होता है गुना होता है, तो 18 6 कितना होगा 108 होगा, 108 को 00 18 को 600 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखिए अब 45x 63x 34x सब जोड़िए कितना होता है 45x 63x 34x, बोलिए 4 3 7 और 5 12 2 हाथ बाकी 142 होता है, तो 142x हुआ। अब माइनस 18 माइनस 1260 और माइनस 340 जोड़िए कितने होता है माइनस का 340 यहाँ जोड़िएगा तो 1260 होता है, गलती बोल रहे हैं 340 में जोड़िएगा 1260 तो यह हो जाएगा 13 13 3 1600 हो जाएगा, 1600 1800 तो 16 दूना 32 2 3400 हो जाएगा 3400, बात समझे। अब बराबर हो गया 10,000 कितना आपका 800 माइनस 3400 उधर भेजिए प्लस का 3400 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 142x बराबर 3400 न जोड़िए 10,800 7,400 है, जोड़िएगा तो 7,400 होगा, जुटेगा ना बढ़ेगा ना, 10 3 13,000 8 4 12 13 14,200 हो जाएगा, 14,000 कितना होगा 200।
अब 142 है कहीं 142, तो x बराबर कितना हो गया आपका 100, x बराबर कहते हैं 100। तब आपसे क्या पूछता है, तो कहता है आपसे किधर गया, तो कहता है b का भाग कितना है, तब b आपका कहते हैं, देखिए यहाँ पर b आपका यही ना है, b आपका यही ना है 7/2 है, तो 7/2 हो गया गुना x के जगह पर कितना मान रखिएगा 100, 100 में से 20 घटाइएगा कितने हुआ 80, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80, 2 से काटिएगा कितने हुआ 40, तो 7 चौका 28 280 रुपया। ऑप्शन नंबर बी कहना गया 280, ऑप्शन नंबर डी में। बात समझे, बी कहते हैं 7/2 x माइनस 20, तो x का मान कितने निकाले 100, 100 में से 20 काटेंगे कितने होगा 80, और 2 काटेंगे 40, और 40 गुने 7 कितने होगा 280 रुपये। तो लिख लीजिए इसको 77 नंबर का, ठीक है। कितने टाइम हुआ, अब टाइम है 11:57। चलिए ठीक है, अब रहने देते हैं 77 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन हम आगे वीडियो में फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जहाँ पर आपको डाउट बुझाया होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और जो पीछे पढ़ा दिए उसको रिवीजन करते रहिएगा।